हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा CSS ग्रिड क्या होता है, कैसे हम लोग रोज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर किसी भी एलिमेंट को जहां भी चाहें वहां पे पोजीशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक CSS ग्रिड का यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन उसको क्रिएट करके हमें ये समझ आ जाएगा कि CSS ग्रिड को हम लोग को रियल लाइफ में कहाँ पर यूज करना है, कैसे वो हम लोग को बहुत ही अच्छा फीचर देता है और हमारे लेआउट को बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट का फिग्मा लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं पता है फिग्मा क्या होता है, कैसे हम लोग फिग्मा का यूज़ करके डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, फिग्मा पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो जो मेरी दिवाली प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो थी वहाँ पर मैंने बताया है। टाइम स्टैम्प पे आप सीधा जंप करके जाके देख सकते हैं फिग्मा कैसे क्रिएट करते हैं, फिग्मा का अकाउंट, और फिर उससे कैसे मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने फिग्मा का दिया वहाँ पर। तो वो जाके देख सकते हैं अगर आपने देखी है, आपको ऑलरेडी आइडिया है फिग्मा क्या होता है। तो आप इस सीधा लिंक को ओपन कर लीजिए और फिर हम लोग इसको क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा टूल होता है, वेब डिज़ाइन टूल, ठीक, जहाँ पर हम लोग वेब की डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक, फिर उसको कोड करते हैं एक्चुअल VS कोड में। तो मैंने इसका लिंक दे दिया, आप भी ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैंने, अभी तो एम्प्टी फोल्डर है, इसमें कुछ भी है नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैंने ओपन विथ VS कोड कर लिया। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये देखो डेस्कटॉप में ऐसा रहेगा कुछ, और टैबलेट में ऐसा रहेगा, और मोबाइल में ऐसा रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोबाइल से, तो इसको सेंटर में कर लेते हैं। स्टार्ट मोबाइल से करेंगे और फिर टैबलेट में जाएंगे, फिर डेस्कटॉप में जाएंगे। इस डिज़ाइन अप्रोच को बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मतलब मोबाइल के लिए पहले डिज़ाइन करना है, फिर डेस्कटॉप के लिए, फिर टैबलेट के लिए, फिर डेस्कटॉप के लिए, ऐसे बढ़ते जाना है, साइज़ को बढ़ाते जाना है, ठीक। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर तो क्रिएटेड है। फाइल क्रिएट करते हैं index.html और फिर style.css। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब, और फिर यहाँ पर मैं CSS ग्रिड प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ CSS को, लिंक कॉलन CSS। फिर ये अपने आप ये style.css लिंक हो जाएगा। इसका फाइल का नेम यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी कनेक्ट होगा ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार अपने डिज़ाइन को देखते हैं। तो ये देखो, एक हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, 5 कार्ड्स हैं, और ये पांचों को एक कंटेनर में हम लोग रख के स्टाइल करते हैं। चलो तो इसको क्या करते हैं, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर, इसके अंदर बॉक्स रखते हैं, बॉक्स क्लास में देता हूँ बॉक्स। अब देखो मैं तुम्हें एमेट का एक शॉर्टकट बताता हूँ। एमेट बोलो या VS कोड बोलो, देखो यहाँ पे एमेट दिख रहा है, ठीक। तो VS कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट एमेट का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर मैंने डॉट बॉक्स लिखा, अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये बॉक्स क्लास अपने आप लग के आ जाएगी। लेकिन मैं अगर मुझे ये 5 बार चाहिए, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स, फिर ये स्टार का सिंबल और 5 लिख दूंगा। फिर से एंटर अगर दबाता हूँ तो देखो पाँचों में मतलब 5 बार आ गया ये, ठीक। तो ये बहुत मस्त चीज़ है। तो इतना लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, ठीक। और फिर अगर तुम टैब दबाओगे, ठीक, तो अपने आप वो नेक्स्ट में चला जाएगा। देखो 2 दबा दिया, फिर टैब दबाया, 3 दबा दिया, 4, अरे शिफ्ट टैब से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। 2 बार गलती से दब गया, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो ये 1 2 3 4 मेरा बॉक्स क्रिएट हो गया। इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, और इसको मैं क्रोम के अंदर नहीं, इसको मैं ओपन करूँगा फायरफॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे सर्च करता हूँ फायरफॉक्स, इधर मैं पेस्ट करता हूँ, ये मेरा बन गया, मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, बन गया, देखो, ठीक। तो अभी तो कुछ नहीं बना है, अभी हमें इसको स्टाइल करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे, देखो जैसे यहाँ पे ग्रुप है सारा, ठीक, पूरा ये ग्रुप है। तो तुम एक काम कर सकते हो, इसको चाहो तो अनग्रुप कर लो। अनग्रुप तभी कर पाओगे जब तुम इस प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट करोगे।
तो मैंने जब जो लिंक दिया ना उसको सीधा ओपन करोगे तो तुम्हें एडिट एक्सेस नहीं होगा, तुम्हें बस केवल बस रीड कर सकते हो, हाइट वेट ये सब देख सकते हो। तो तुम यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो इधर डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, ठीक, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे तुम्हारे पास भी आएगा। तो डुप्लीकेट कर लोगे, फिर यहाँ पर ओपन आ जाएगा, तो उसको अगर ओपन कर लोगे तब वहाँ पे एडिट कर सकोगे। लेकिन हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये आ रहा है यहाँ पर हाइट और विड्थ, ठीक। इसको मैं ठीक है, ठीक, यहाँ पे हाइट और विड्थ आ रहा है, तो विड्थ तो इग्नोर कर दो, हाइट 200 है, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले तो बैकग्राउंड कलर इसको सबको एक एक क्लास दे देते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ऐसा, ठीक। अभी मैंने ये कैसे किया, अल्ट के साथ अगर कहीं भी क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर एक दूसरा कर्जर आएगा। अल्ट अल्ट क्लिक करके रखोगे और फिर अपने माउस से जहाँ भी क्लिक करोगे कर्जर आता चला जाएगा, ठीक। और अगर सीधा सीधा तुम्हें रखना है तो कंट्रोल अल्ट डाउन एरो कर दोगे तो अपने आप वो एक लाइन में सीधा आते चला जाएगा। तो बॉक्स, अब मुझे इसको एक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक। और अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको बैकग्राउंड कलर देता हूँ थोड़ा सा, स्पेस भी कॉपी हो गया है। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, फर्स्ट वाले का ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक। नहीं तो इंस्पेक्ट में चले जाओ सीधा, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। इंस्पेक्ट के अंदर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इंस्पेक्ट के अंदर दिखाना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर सीधा इधर मिल जाएगा, ठीक, बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको एक बार मैं दूसरे अकाउंट में यहाँ से शेयर करके फिर ओपन करता हूँ, ठीक। तो या इनकॉग्निटो मोड में खोलता हूँ, तब जैसा आपको दिखेगा वैसा ही मुझे भी दिखेगा। अभी यहाँ पर हो सकता है आपका ऑप्शन अलग आ रहा हो, ठीक। तो ये देखो एक्सपोर्ट यहाँ आ रहा है, आपके में हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो। मैं इसको शेयर पे क्लिक करता हूँ और मैं ये कॉपी लिंक करता हूँ और इसको मैं खोलता हूँ इनकॉग्निटो यानी कि न्यू विंडो में। तो न्यू विंडो में नहीं, मैं अपने दूसरे अकाउंट में खोल लेता हूँ, यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो अब ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो सीधा यहाँ से कॉपी कर लो, ये मैंने किया कॉपी, और फिर मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई हो गया, ठीक। और फिर ऐसे ही सबको बैकग्राउंड कलर चल के दे देते हैं। ये बॉक्स 2 का कलर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके मैं जल्दी से कर देता हूँ, आप भी खुद कर लीजिए। तो मैंने सबको बैकग्राउंड कलर दे दिया है, अब मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक। तो अभी तो इसको थोड़ा सा और स्टाइल करना पड़ेगा, इसको एक बॉक्स की तरह बनाना पड़ेगा। तो मैं बॉक्स क्लास का यूज़ करूँगा और इसको मैं पहले मिन हाइट दे देता हूँ, मिन हाइट दूंगा, ठीक। मिन हाइट 200 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पर 200 पिक्सल हमें दिखा रहा है। ये कहाँ गया मेरा फिग्मा, इस फिग्मा को क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी। हाँ, ये मिन हाइट यहाँ पर है, ये मतलब हाइट है यहाँ पे 200 पिक्सल, तो मैंने कर दिया मिन हाइट, ठीक। हमें हाइट नहीं सेट करना है, मिन हाइट सेट करना है। और फिर ये यहाँ पर जो 1 2 3 ये फॉन्ट बहुत छोटा छोटा है, फॉन्ट का साइज बड़ा करते हैं और कलर थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, इसको कलर वाइट कर दो, एक, और फॉन्ट साइज कर दो बड़ा, फॉन्ट साइज 4 REM कर दो, देखते हैं कितना बड़ा होता है। हाँ, हो गया, अच्छा है इतना बड़ा। अब फॉन्ट साइज वैसे यहाँ से देख सकते हो पिक्सल्स में दिया होगा, लेकिन हम लोग और बड़ा कर रहे हैं इससे ज़्यादा। यहाँ पर 30 पिक्सल है लगभग, ठीक, 30 पिक्सल। पर फॉन्ट साइज देखोगे तो 30 पिक्सल है,
29.7 है, तो लेकिन हम लोग इसको 16 चौका 64 कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दो, देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, सही लगेगा। और फिर अब हमें इसको एकदम सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में कैसे लाएंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से ये सेंटर में मतलब ऐसे आ जाएगा, वर्टिकली सेंटर में नहीं आएगा। तो इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, हम अपने बॉक्स को फ्लेक्स बना रहे हैं, ठीक। फिर अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर से ऐसे सेंटर हो गया। और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये एकदम सेंटर में हो गया है अब, ठीक। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है, तो चलो ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर H1 एक लिख दो। H1 क्या रहेगा? CSS ग्रिड, ठीक, ये आ गया। अब इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दोगे, काम हो जाएगा। H1 को कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। और बॉडी के ऊपर चल के मार्जिन कर दो 0, ठीक। और फॉन्ट फैमिली दे दो सैंस सेरिफ, ठीक, ताकि ये ऐसा कुछ दिखे, ठीक। हमारे इसमें सैंस सेरिफ तो नहीं होगा, इंटर है, लेकिन वो सैंस सेरिफ के टाइप में ही है, ठीक। और फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो शेडो है, टेक्स्ट शेडो, इस पर अगर क्लिक करोगे, फिर से इंस्पेक्ट पे अगर आके देखोगे यहाँ पर, तो देखो टेक्स्ट शेडो, इसको कॉपी कर लो, ठीक। इसको कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, बस। कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, ये मैंने एक CSS की वीडियो में बताया है। CSS मस्ट नो CSS प्रॉपर्टीज ऐसे करके एक वीडियो है, वहाँ पर टेक्स्ट शेडो, बॉक्स शेडो, ये सब कुछ बताया मैंने। तो देखो टेक्स्ट के पीछे शेडो भी आ गई है हमारे। तो ये अब इसका फॉन्ट वेट देख लो, फॉन्ट वेट 400 है, तो फॉन्ट वेट भी कर दो। वैसे अगर इसका भी एग्जिस्टिंग देखोगे फॉन्ट वेट, तो इस पर इंस्पेक्ट करो, कंप्यूटर के अंदर जाओगे, ठीक। वैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो इधर भी दिखा देगा ये फॉन्ट वेट बोल्ड करके है, ठीक। तो बोल्ड 800 होता है फॉन्ट वेट। तो कंप्यूटर में अगर जाओगे तो एग्जैक्ट में दिखाएगा फॉन्ट वेट। ये अभी नहीं दिखा रहा है, ये ब्राउजर स्टाइल्स पे क्लिक कर दोगे तो दिखाना चाहिए। इस स्पेलिंग ही मैंने इनकरेक्ट कर दी थी, ठीक। तो ये फॉन्ट वेट नहीं, जो फॉन्ट वेट बोल्ड होता है वो 800 नहीं 700 होता है। जो 800 होता है वो एक्स्ट्रा बोल्ड होता है, और 900 को ब्लैक बोलते हैं, ठीक। तो ये अगर अनचेक होता तो नहीं दिखाता, ठीक। तो ये देखो फॉन्ट वेट 700 है, ठीक। तो 700 अभी है एग्जिस्टिंग, हमें कितना चाहिए? फॉन्ट वेट 400 चाहिए, तो 400 कर दो, वेट लिखना है यहाँ पे। तो ये बॉडी के ऊपर दे दिया, बॉडी के ऊपर नहीं, H1 के ऊपर दो। तो H1 के ऊपर दे दिया। अभी हमारा पतला टेक्स्ट हो गया जैसे कि यहाँ पे है। तो इतना तो हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये गैप है और ये ऐसा है कुछ, ठीक। तो चलो अपने हम कंटेनर के यूपर चलते हैं, ठीक। और एक चीज़ उससे पहले हम लोग रीसेट कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक। हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं ये यूनिवर्सल सेलेक्टर से, और फिर यहाँ पे दे देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है, 0, ठीक। ये देखो 0 होती है इसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक। इसको किसी भी उससे ओवरराइड किया जा सकता है। अगर आपको स्पेसिफिसिटी नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये इतना बन गया, ठीक। अब अगर हम कंटेनर को चल के कुछ स्टाइल दें, यहाँ पर लिखते हैं डॉट कंटेनर, ठीक। अब हमें साइड्स में से थोड़ा सा गैप चाहिए, ठीक। तो हम मार्जिन दे सकते हैं या तो पैडिंग भी दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मार्जिन का यूज़ करते हैं, मार्जिन इन लाइन, ठीक। मार्जिन इन लाइन का मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट और राइट। तो 2 REM कर दो, 32 पिक्सल लेफ्ट राइट से गैप हो जाएगा। तो ये इतना तो हो गया। अब हमें हर एक का ये राउंडेड बॉर्डर चाहिए, तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा बॉर्डर रेडियस कितना है, ठीक। बॉर्डर रेडियस 4.5 है, तो हम लोग 4 पिक्सल दे देते हैं, ठीक। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दे दो, यहाँ पर 0.5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो 4 पिक्सल दे दिया। ज़्यादा ही कर देते हैं हम, 8 पिक्सल कर देते हैं, ठीक। तो 8 पिक्सल कुछ ऐसा हो गया है।
अब मैं क्या करता हूँ, ये अब तो हो गया। अब सब में थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो गैप एक तो ऐसा कर सकते हैं, सब पे मार्जिन बॉटम दे दें MB, और फिर 32 पिक्सल या 2 REM दे दोगे, 32 पिक्सल का गैप हो जाएगा। अगर तुम्हें गैप देखना है दोनों के बीच में तो देखो, इस पर क्लिक करके अगर इस पर हवर करोगे तो सीधा वहाँ पे गैप दिखाएगा। अगर तुमने डुप्लीकेट कर लिया तो उतना गैप तो नहीं दिखाएगा, तो तुम्हें अल्ट को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक, अगर तुम एडिट कर रहे हो, तुम्हें एडिट एक्सेस है, तो अल्ट प्रेस करके जब हवर करोगे तब गैप दिखाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 24 पिक्सल का गैप है, यहाँ पर शायद यहाँ पर भी 24 पिक्सल का है, तो 24 पिक्सल का मतलब होता है 1.5 REM के अंदर। ठीक, क्योंकि एक REM मतलब 16 और 8 24। ठीक, तो ये इतना गैप हो गया, तो हमारा मोबाइल का डिज़ाइन काफ़ी बन गया है काफ़ी हद तक। ठीक, और ये हमारी जो मोबाइल है इतनी चौड़ी होती भी नहीं है, ये इतना चौड़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम इसकी विड्थ को चौड़ा कर दिए हैं। ठीक, तो ये देखो ऐसे है मोबाइल में, ये यहाँ पर इसका जूम लेवल कहीं से सेट कर सकते हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं, रहने दो। तो ये ऐसा बन गया। अब ये नीचे इसलिए क्रॉप हो रहा है क्योंकि फ़ोन की हाइट लंबी है। ठीक, फ़ोन अगर मैं कोई दूसरा फ़ोन सेलेक्ट करूँ यहाँ से, iPad, सैमसंग गैलेक्सी, और भी कोई छोटा फ़ोन है, iPhone SE छोटा होता है, हाँ ये देखो आ गया। ठीक, तो ये हमारा मोबाइल का डिज़ाइन बन गया है। ठीक, लेकिन ये मार्जिन का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक, मार्जिन का यूज़ नहीं करेंगे, और हमें जब टैबलॉट, डेस्कटॉप और टैबलेट मिलके टैबलॉप हो गया। ठीक, तो जब हम लोग टैबलेट के ऊपर जाएंगे तो हमें ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे ही जब हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे तो भी ग्रिड का यूज़ करना है। तो इससे अच्छा यहीं पे डिस्प्ले ग्रिड दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर दे दो डिस्प्ले ग्रिड, ये बॉक्स के ऊपर नहीं, कंटेनर के ऊपर हमें देना पड़ेगा। कर दो डिस्प्ले ग्रिड। ठीक, वहाँ से मैंने नीचे से मार्जिन हटा दिया, यहाँ पर मैंने मार्जिन दिया था उसको हटा दिया, और फिर ये देखो ग्रिड देने से कुछ हुआ नहीं तुरंत। देखो यहाँ पर इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये आ तो गया है, ग्रिड आ गया है, लेकिन अभी कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, अभी सब एक एक करके ही है। ठीक, मतलब टॉप टू बॉटम एक एक वही है ग्रिड बस। तो यहाँ पर अब ग्रिड दे दिया तो तुम गैप दे सकते हो। ठीक, गैप दे दो 2 REM, यानी कि 32 पिक्सल। ठीक, तो 32 पिक्सल अगर नहीं चाहिए तो 1.5 कर दो, 1.5 REM कर दो, तो 24 पिक्सल का गैप हो गया। तो हमारा ये रो बन गया है, और रो और कॉलम दोनों बन गया है। ठीक, तो कॉलम एक ही है, रो मल्टीपल है ऑटोमेटिक, ये 5 रोज क्रिएट कर दिया इसने। तो अब अगर ग्रिड को क्लिक करोगे, यहाँ पर लेआउट के अंदर आओगे, तो ये कहाँ गया, ये इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो सेलेक्ट नहीं हुआ था वहाँ से। तो ये देखो हमारा ग्रिड क्रिएट हो गया है, ये ग्रिड मतलब 5 कॉलम्स, 5 रोज 1 कॉलम ऐसा करके क्रिएट हो गया। तो ये गैप देने की वजह से नहीं क्रिएट हुआ है, सीधा डिस्प्ले ग्रिड करने की वजह से ही क्रिएट हो गया था, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट हैं तो ये क्रिएट हो चुका है। गैप देने से हमें ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है अभी। ठीक, तो ये इतना तो बन गया, हमारा मोबाइल डिज़ाइन रेडी है, ये इतना मोबाइल डिज़ाइन रेडी है। अब ये टैबलेट में कैसे आएंगे, तो टैबलेट की हम देख लेते हैं विड्थ कितनी है। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी विड्थ 720 पिक्सल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अगर रिस्पॉन्सिव मोड को ऑन करें, यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड किधर से आएगा, ये इधर ही होना चाहिए, एडिट लिस्ट। ये फायरफॉक्स का टूल्स तो अच्छा है, लेकिन मुझे उतना यूज़ नहीं किया मैंने, तो मुझे पता नहीं चलता है कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। होता है यार, रिस्पॉन्सिव मोड करके होता है, कोई बात नहीं। तो इसको क्रोम में अभी के लिए ओपन करते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्रोम में मैं ओपन करता हूँ, और ये डेस्कटॉप में हमें हमारा भी ऐसा दिखेगा। ठीक, और ये अगर मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड, यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव मोड है, ठीक, सबसे ऊपर ही, तो अभी मैं इसकी विड्थ घटाता बढ़ाता हूँ, तो मुझे 720 पिक्सल तक ऐसे ही रखना है। ठीक,
इतना ही रखना है। ये कहाँ गया, 720 पिक्सल तक इतना ही रखना है। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ कर देना है। तो अब हमें इसके लिए मीडिया क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कैसा कर देना है, ये ऐसा कुछ करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो कितने कॉलम्स की आवश्यकता होगी हमें। देखो हमें 2 कॉलम्स की ज़रूरत है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। ठीक, और ये जो फर्स्ट वाला कार्ड है ये 2 कॉलम्स में फैलेगा। ठीक, स्पैन 2 इसके ऊपर दे देंगे और इसको भी स्पैन 2 दे देंगे, यानी कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक दोनों को कवर करेगा। ठीक, तो चलो करते हैं इसको। तो अब ये कैसे करेंगे, ठीक, ये सब रहने दो, हमें एक मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। मीडिया क्वेरी अगर आपको नहीं पता है तो मीडिया क्वेरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बनाई है, दोनों देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा मीडिया क्वेरी क्या होती है। मीडिया एट मीडिया एंड फिर यहाँ पे मिन विड्थ यूज़ करेंगे, मिन विड्थ। ठीक, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ में अगर कन्फ्यूज़न होती है तो कोई नहीं, तुम दोनों देके ट्राई करो, जो काम करता है वही यूज़ कर लो, बस इतना ही सिंपल है। तो अब हमें यहाँ पे कंटेनर को क्या करना है, यहाँ पर हमें वो करना है, हाँ यहाँ पर हमें देना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये हमें तीन नहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। 4 नहीं, 2 ही पार्ट में करना है, अभी यहाँ पर 2 ही है। ठीक, डेस्कटॉप में हमें करना पड़ेगा 4 पार्ट में। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब 1 FR कर दो, ऐसे ही सीधा सीधा 1 FR। तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हर एक जो आइटम है हमारा ग्रेड आइटम एक एक सेल में चला जाएगा। तो अगर इसका ग्रेड का वो टूल देखोगे तो देखो यहाँ पर लेआउट के अंदर अगर आओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वैसा नहीं है, यहाँ पर बस केवल इधर ही दिख रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैं फायरफॉक्स को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लेकिन मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे मिला था, मैंने यूज़ किया था, बस मिल नहीं रहा है अभी। ठीक, मिलेगा तो बाद में बताऊँगा, नहीं तुम्हें अगर मिल गया हो तो तुम बता देना मुझे। तो रोटेट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एट मीडिया मिन विड्थ लगा दिया। तो मिन विड्थ जैसे ही 720 पिक्सल होगा, देखो यहाँ पर मैं इस बटन से करता हूँ, 720 पिक्सल जैसे ही होगा, देखो ये हमारा स्टाइल अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर स्टाइल के ऊपर आओगे तो ये स्टाइल अप्लाई होना शुरू हुआ। 720 से जैसे ही 1 पिक्सल कम होगा, यहाँ पर जैसे ही कम हुआ वो स्टाइल गैप हो गई। ठीक, तो ये जो स्टाइल हमने लिखी है यहाँ पर एट मीडिया लगा के, ये तभी अप्लाई होगा जब मिनिमम विड्थ हमारे ब्राउज़र की 720 पिक्सल होगी। ये जो एट मीडिया ना, ये यही बोल रहा है, मिनिमम विड्थ जब तुम्हें 720 पिक्सल दिखे, फिर उससे ज़्यादा भी हो, ठीक, मिनिमम विड्थ उसको चाहिए 720 पिक्सल, तो इस स्टाइल को अप्लाई कर देगा। तो हमारे जो कंटेनर ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 1 FR मतलब 2 कॉलम्स क्रिएट कर देगा यहाँ पर। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें ये फायरफॉक्स के अंदर, और इसको अगर बड़ा करते हैं, सीधा ऐसे ही बड़ा कर दो, ऐसे ही बड़ा करो, तो ये अभी 720 पिक्सल से बड़ा हो गया है। ठीक, देखो ये छोटा हो गया तो नहीं अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर सीधा भी 2 कॉलम हो जाएंगे, ये देखो ऐसा हो गया है ना। तो ये 2 कॉलम्स क्रिएट हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर हम बता देंगे कि जो हमारा जो बॉक्स 1 है वो स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा जाके लास्ट में एकदम। तो लास्ट वाला कौन सा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है 3 पे। ठीक, तो अगर तुम केवल एंड जाके बताओगे यहाँ पे, ठीक, बॉक्स 1 यहाँ पे अगर सेलेक्ट करें हम बॉक्स 1 और इसको अगर केवल बताते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक, या एंड, केवल एंड पहले बताते हैं, एंड होगा 3 पे। ठीक, अगर 3 का एंड बता दोगे तो वो अपना 3 पे पहुंच जाएगा और सारे एलिमेंट्स को पीछे फेंक देगा। और उसका स्टार्ट जो है वो ऑटो है, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसका स्टार्ट ऑटो है, तो ये सरक के ऑटोमेटिक इधर आ गया। ठीक, तो हमें इसका स्टार्ट भी बताना होगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो। ठीक,
स्टार्ट 1 से हो और एंड 3 पे हो, स्टार्ट, ठीक। तो ये यहाँ तक फैल गया, और फिर ये दोनों बीच वाला, ठीक है, दोनों बीच वाला इधर ही रखना है, ठीक। ये 3 मतलब 2 रहेगा, फिर उसके बाद 4 रहेगा, लेकिन जो 3 है ये पूरा कवर करेगा, मतलब इसका जो रो स्टार्ट है वो 2 से होगा, ठीक, और एंड होगा जाके यहाँ पर 4 पे, ठीक। तो बॉक्स 3 को पहले सेलेक्ट करते हैं। देखो बॉक्स 2 और बॉक्स 4 अपनी जगह पे है, बॉक्स 2 और बॉक्स 4 ये टैबलेट डिज़ाइन के हिसाब से अपने जगह पे, ठीक। हमें बॉक्स 3 को बड़ा करना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड करवाना है इसको, तो इसका बॉक्स 3 का हम लोग स्टार्ट और एंड पोजीशन बताएंगे। तो देखो स्टार्ट और एंड बताने से अच्छा है हम लोग एक ही बता सकते हैं, ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट बता देंगे, ठीक। देखो स्टार्ट जैसे एंड मैंने जैसे हटाया, ये सीधा ऊपर आ गया, ठीक। तो इसको हटा के तुम 1 करके स्पैन कर दो, स्पैन 1, स्पैन 1, 1 नहीं 2, यानी कि 2 कॉलम्स कवर करेगा। स्टार्ट जो ग्रिड स्टार्ट कॉलम है, स्पैन 2, इसका मतलब ये है कि 2 कॉलम्स को कवर करेगा हर एक केस में, कभी भी, ठीक। तो अगर छोटा हो जाएगा तब तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, ठीक, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो 2 कॉलम्स को कवर करेगा। ऐसे हम लोग इसको 3 को बता सकते हैं रो स्पैन 2, ठीक, ग्रिड स्टार्ट रो स्पैन 2। तो इसको तुम वीडियो को पॉज कर लो, खुद से करो, ठीक, खुद से करो, और इसको और ये 5 वाले को भी तुम खुद से करो, उसको नीचे भेज के पूरा विड्थ दे दो। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो तुम खुद से। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा, ठीक। तो अभी मैं खुद से मैं करके दिखाता हूँ। बॉक्स 3, यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट, स्पैन 2, स्पैन 2 कर दोगे तो ये 2 कॉलम्स को कवर करने लगा है, ठीक। ये देखो 2 कॉलम्स को कवर करने लगा है, और अब ये हमारा जो 5 है ये उधर चला गया और एक नई रो क्रिएट हो गई है। अब ये केवल एक को ही कवर कर रहा है, तो हमें ये बॉक्स 5 को भी थोड़ा सा स्टाइल देना होगा। बॉक्स 5 इसको स्टाइल देंगे, हमें इसको भी एकदम ऐसे ही कर देना जैसा हमारा 1 के ऊपर था, ठीक। तो ये देखो एकदम ऐसे हो गया है हमारा, ठीक। तो अभी हमें अगर सेम स्टाइल देनी है तो 2 बार ना लिखने की बजाय हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको रिमूव करके यहाँ पे जो हमारा बॉक्स 1 है उसके पीछे कॉमा लगा के और ये अपनी स्टाइल पेस्ट कर देंगे, तो अपने आप वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमने मिन विड्थ दी है 720 पिक्सल, इसको थोड़ा सा घटा देते हैं, ठीक, और घटा के हम कर देते हैं 600 पिक्सल, ताकि ये 600 से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो ये देखो अब 600 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इस पे आ जाएंगे तो ये अगर 600 कर देंगे तो भी ये हो रहा है। 600 से जैसे 1 पिक्सल नीचे जाएगा ये रुक जाएगा, मतलब वो स्टाइल अप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो अब हमारा इतना लेआउट बन चुका है। अब क्या करते हैं, अब देखो ये नीचे एकदम बॉटम से सटा हुआ है। अगर हमें थोड़ा सा गैप चाहिए तो हम यहाँ पे कंटेनर पे आके पैडिंग बॉटम देते हैं। पैडिंग बॉटम 4 REM कर दो तो थोड़ा सा नीचे से पैडिंग हो जाएगा, स्पेस 4 थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, 3 कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये हमारा इतना बन गया है। अब हमें डेस्कटॉप के लिए करना है, तो डेस्कटॉप के लिए आओ और वीडियो को पॉज करो, तुम खुद से ट्राई करो यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन ट्राई करो एक बार, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही इसके बाद। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने कर लिया होगा, ठीक। और नहीं भी किया होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक, आपके लिए कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये चलो देखते हैं कब तक ये थोड़ा सा ठीक दिखता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो ये लंबा लंबा दिखने लगेगा। तो ये कहाँ गया, ये अभी हमने जो भी इसको स्टाइल दिया है और बताया है उसके हिसाब से जैसे ही 6 पिक्सल हमारी मतलब 6 पिक्सल हो रहा हूँ 600 पिक्सल हमारी डिवाइस की विड्थ हो, वो नीचे जो स्टाइल दिया हमने मीडिया क्वेरी के अंदर वो अप्लाई होने लगे इसके अंदर। तो ये अप्लाई हो रहा है, अभी ये लंबा होता चला जा रहा है, अभी बहुत लंबा हो गया। देखो 1000 पिक्सल तक ये काफ़ी लंबा हो गया है।
तो हमारे डिज़ाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है इसका, मतलब लेना देना मतलब डिज़ाइन के काफ़ी दूर चला गया है। ठीक है तो लेआउट वैसा ही, मतलब 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर इधर 3 है। ठीक है तो ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा फैल गया है, ज़्यादा फैल गया है। तो हम क्या करते हैं, एक फिर से मीडिया क्वेरी लगाते हैं और 1000 के ऊपर लगाते हैं। ठीक 1000 तक, 1000 पर लगाते हैं। इस पूरे को कॉपी कर लो। ठीक पूरे को मत करो, नहीं तो हटाना पड़ेगा अंदर से, बस इतना कॉपी करो। ठीक यहाँ पेस्ट करो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये मिन विड्थ कर दो 1000। तो अब क्या होगा, जैसे हमारी विड्थ 1000 होगी तो इसके अंदर जो भी स्टाइल देंगे वो अप्लाई होगा। ठीक तो कंटेनर को हमें स्टाइल देना है। ठीक कंटेनर को अब अभी तक मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR 1FR। यहाँ पर हमें देखो कितना, तुम एक बार आके गेस करके देखो कितने कॉलम्स की ज़रूरत है। ठीक तो हमें 4 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अगर इमेजिन करो तो देखो, ये जो कार्ड है ये 2 कॉलम्स का स्पेस ले रहा है। ठीक ये 1 कॉलम का स्पेस ले रहा है, ये भी 1 कॉलम का स्पेस ले रहा है। ठीक तो 2 1 1 टोटल हो गया 4। तो इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो खुद से तुम थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करो। ठीक अगर 3 दे देते हो तुम, तो इसको भी 1 कॉलम देना पड़ेगा, इसको भी 1 देना पड़ेगा, इसको भी 1 देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक तो 3 हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, 1FR 1FR 1FR। ठीक तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक और अब जैसे हम बड़ा करेंगे, देखो लेआउट हमारा बिगड़ गया क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है और हमने बोला है कि इसको बस केवल 2 चाहिए। ठीक इसको केवल दो कवर करना है और 3 नहीं, हमें यहाँ पे 4 करना है। ठीक 4 वो चाहिए। तो देखो हमारा लेआउट अब अभी फिर से बिगड़ गया है। तो अब अगर देखें तो यहाँ तक तो काफ़ी हद तक सही है। ठीक बस अरे अरे वाह, ये तो बहुत सही है, ये तो बन गया। ठीक ये तो बन गया, मुझे लगा था कि कुछ करना पड़ेगा ऐसा लेआउट था हमारा कि अपने आप बन गया, एकदम ऐसा एकदम अच्छे से कर दिया, एकदम बन गया मुझे खुद ही ये वो मैंने खुद भी ऐसा गेस नहीं किया था अपने आप बन जाएगा। बस यहाँ पे आके 4FR मतलब 1FR 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 ऐसे कर दो, अपने आप बन गया। देखो ये 2 ले लिया, इसने 1 ले लिया, इसने 1 ले लिया, इसने 1 ले लिया, इसने 2 ले लिया। ठीक ये देखो बन गया। और ये लंबा करने पर बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसके लिए अपने जो पेरेंट है ना उसके ऊपर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आके मैक्स विड्थ सेट कर दो, मैक्स विड्थ दे दो। कितना दे देते हैं, 1100 1200 दे दो, 1200 पिक्सल। ठीक तो ये देखो अब इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक ये और इसकी देखो अभी हमने मोबाइल के लिए बनाया था तो हमने 200 हाइट दी थी, तो हम डेस्कटॉप के लिए इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ठीक थोड़ी सी बढ़ाते हैं, डेस्कटॉप क्या टैबलेट से ही बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक तो टैबलेट में हम हाइट कर देते हैं बॉक्स की, ये हमारा टैबलेट वाला वो था, तो यहाँ पर डॉट बॉक्स, इसकी हाइट कर दो मिन हाइट 250 या 300 पिक्सल कर दो। 300 पिक्सल करके देखते हैं कितना लगता है, सही लग रहा है। ठीक काफ़ी सही लग रहा है इतना। तो मिन हाइट 300 पिक्सल कर दिया हमने। और फिर अगर देखो यहाँ पे हाइट कर देंगे ना, तो देखो क्या होगा, ये हमारा जो 3 वाला है उसकी हाइट फिक्स हो जाएगी उतनी, तो ये हमारा स्पैन नहीं कर पाएगा, मतलब पूरा ग्रो नहीं होगा। ठीक इसीलिए मिन हाइट देना चाहिए, हाइट अवॉइड करना चाहिए। तो देखो मैंने हाइट दे दिया है। ठीक मिन हाइट दे दिया और ये काम कर रहा है। और हम इस बॉक्स की हाइट अपने डेस्कटॉप के अंदर और भी बड़ा कर देंगे, इसको 400 या 350 कर देते हैं। 400 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ताकि हमें ये पतला पतला ना लगे। 400 भी ज़्यादा ही है, मुझे लगता है 300 ही ठीक है। ठीक 300 यहाँ पे दे दिया है तो वही अप्लाई होता रहेगा। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक कुछ नहीं करना। अब देखो हमने मैक्स विड्थ दे दिया है इसकी अपने कंटेनर की, तो स्टार्टिंग में ही रह रहा है। ठीक तो हमें स्टार्टिंग में ही रुक गया है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसकी मार्जिन इनलाइन कर देता हूँ, ऑटो मार्जिन इनलाइन ऑटो। ठीक तो ये सेंटर में आ गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक तो ऐसे हम लोग ग्रिड का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एक बार मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से ग्रिड को, ये
हटा, यहाँ पे सेलेक्टेड था इसीलिए ग्रिड दिखा रहा था शायद, कोई बात नहीं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अभी साइड्स में टच हो रहा है, ठीक। साइड्स में टच होने के लिए हम बॉडी के ऊपर मार्जिन दे सकते हैं, जो मार्जिन था इसको हम इसी को हम लोग 16 कर देते हैं, ठीक। तो अभी के लिए तो ये देखो साइड से हमारा गैप भी रहेगा और हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है, ठीक। तो ये है ग्रिड का एक प्रैक्टिकल यूज़ केस, कैसे हम लोग ग्रिड का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं एक्चुअल में, ठीक। कैसे हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं मीडिया क्वेरी का लगा के, इधर उसका स्टार्ट और एंड पोजीशन चेंज कर दोगे, इधर से उधर चला जाएगा एलिमेंट। तो ये जो पूरा लेआउट और डिज़ाइन है ये फ्रंट एंड मेंटर के एक प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है, ठीक। ये पूरा प्रोजेक्ट अगर देखोगे, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये है तुम्हारा होमवर्क, ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक। अगर मैं इसको मोबाइल डिज़ाइन को दिखाऊं तो ऐसा है कुछ, और डेस्कटॉप डिज़ाइन ऐसा है, ठीक। ये मोबाइल डिज़ाइन इसमें 10 इमेजेस दिखा रहा है, मतलब 4-5, वो सारी नहीं है, ये ऐसा है कुछ मोबाइल डिज़ाइन, ठीक। ये ठीक, तो ये ऐसा है मोबाइल डिज़ाइन। यहाँ पे डेस्कटॉप डिज़ाइन नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप पर तुम ऐसा कर लेना जैसा मैंने किया था, ठीक। ये है डेस्कटॉप का डिज़ाइन। तो अगर अपने डिज़ाइन से कंपेयर करोगे जो हमने बनाया है तो कुछ ऐसा ही है। ये देखो, कार्ड, छोटा कार्ड, लंबा कार्ड, कार्ड, छोटा कार्ड, लंबा कार्ड, कार्ड, थोड़ा सा बड़ा कार्ड, ठीक, ये फिर ये लंबा कार्ड, ये देखो। तो ऐसा ही डिज़ाइन बनाया है मैंने। और तुम जाके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, ठीक। इस प्रोजेक्ट को बनाओ, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तुम कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, कहीं पे तुम अटक जाते हो, तो इस डिस्क्रिप्शन में सीधा नीचे चले जाना, वहाँ पे तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी तुम्हें दिक्कत आती है उसका स्क्रीनशॉट भेजो, पूरा अपना कोड ही भेज दो तुम जिप फाइल बना के। वहाँ पर जो भी दिक्कत है तुम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मेरे अलावा भी और कई लोग हैं, वो भी हेल्प करेंगे उस ग्रुप में, ठीक। तो इस प्रोजेक्ट को बनाओ, और फिर जब बन जाएगा तो भी उस ग्रुप में शेयर करना। और इसको कमेंट में भी शेयर कर सकते हो, जो भी नेटलीफाई का लिंक है। लेकिन अगर तुम सीधा लिंक ही शेयर कर दोगे तो यूट्यूब डिलीट कर देता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अपने लिंक्स को शेयर करो, तो कुछ बच्चों ने शेयर किया था, लेकिन यूट्यूब अपने आप डिलीट कर देता है तुरंत ही अगर लिंक शेयर करते हो तो लिंक के साथ तुम थोड़ा सा कुछ लिखने का कोशिश करना, ट्राई करना, तो शायद ना डिलीट करे। एक बार मैंने देखा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसके साथ कुछ लिख दिया था तो डिलीट नहीं किया था उसने। ऐसे कुछ लिख दिया था, हियर इज़ माई फाइनल प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड द चैलेंज, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद लिंक पेस्ट करना, तो देखना शायद ना डिलीट करे। अगर डिलीट करता है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके शेयर कर देना, ठीक। हम लोग देखेंगे कैसे तुमने अप्लाई किया, तुम्हारा कोड भी रिव्यू कर देंगे, इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, अच्छा तुमने सही तरीके से किया है, गलत तरीके से किया है, ठीक। तो तुम इस प्रोजेक्ट को करो, खुद से ट्राई करो, एग्जैक्ट वैसे ही लेआउट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें बस इसके अंदर का कंटेंट क्रिएट करना है, बस अंदर का तुम्हें डिज़ाइन करना है, ठीक। तो CSS एक्चुअल में अच्छे से तभी समझ आएगा जब तुम खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे एकदम ज़ीरो से, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्रिड का प्रैक्टिकल यूज़ केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा और CSS की प्रॉपर्टीज़, जो कि अभी हमने CSS बोल रहा हूँ, CSS ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो कि अभी हमने नहीं स्टडी की हैं। जैसे कि ग्रिड टेम्पलेट एरिया एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उसको यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को और भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन जो भी हमने बनाया है बहुत ही आसान है, मतलब ये भी काफ़ी सही अप्रोच है। तो आप भी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।